तुम अभी ऑफिस मत आना। और तुम्हारी सैलरी की बात करें तो वो समय पर मिल जाएगी। कंपनी के सैलरी दिवस पर तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसलिए इससे पहले अपना अकाउंट क्लोज मत करना। समझ गई? समझ गई। जियांग मंत्री, इस समय के लिए आपकी देखभाल का धन्यवाद। क्या हुआ? तुमने नौकरी छोड़ दी? यान जियोचेन, रुको। मंत्री ने कहा, मुझे तुम्हारे बॉक्स की चीजें देखनी है ताकि कंपनी की गोपनीय फाइलें लीक न हो। सभी निजी सामान है, कोई फाइल नहीं। आज का दिन देखकर पहले क्यों नहीं सोचा? अपनी क्षमता पर भरोसा करना बेहतर था। मुझे उम्मीद है कि इंटरव्यू के समय जब तुम्हारे सीनियर ने तुम्हें सवाल बताए थे तब भी तुम ऐसा ही सोच रही थी। तुम झूठ बोल रही हो। खुद देखा था। अचानक क्यों चले गए? किस्मत का खेल है कियान। तुम कहाँ जा रही हो? देख लिया? मेल तुमने भेजी थी ना? वह लहजा तुम्हारे रिसर्च पेपर्स जैसा ही था। हाँ, मैंने भेजी। क्या हुआ? मैंने सिर्फ सच बोला है। तुम्हें इतना घमंड क्यों है? लगता है सारी गलती तुम्हारी ही है। तुमने कहा था तुम शेंगो के साथ नहीं रहोगी। तुमने कहा था तुम दोबारा नहीं मिलोगी, लेकिन हुआ क्या? तुमने कहा था तुम अमेरिका नहीं जाओगी। तुमने कहा था तुम्हारा कोई सपोर्ट नहीं, लेकिन हकीकत क्या है? ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम शेंगो के साथ हो या नहीं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा कोई सपोर्ट है या नहीं। मुझे फर्क पड़ता है कि मैंने तुम्हें हमेशा अपनी सबसे अच्छी दोस्त समझा। लेकिन तुम हमेशा मुझे धोखा देती रही। क्यों? क्योंकि फंडिंग प्लान में पहला स्थान मेरा है, तुम्हारा नहीं। और तुम सिर्फ दूसरे नंबर पर हो। और मैं और शेन हो साथ है या नहीं, वह भी तुम्हारे बस की बात नहीं। उसके साथ रिलेशनशिप में मैं हूँ, तुम नहीं। यान जियोचेन, गाड़ी में बैठो। हम कहाँ जा रहे हैं? मामला सुलझने से पहले मुझे यही तरीका सूझा, तुम्हें खुश करने के लिए। कहाँ जाए? पहले गाड़ी में बैठो। यह कहाँ है? मुदु प्राचीन शहर। तुम यहाँ नहीं आए हो क्या? लगता है मैंने सही जगह चुनी है। चलो। एक्साएओ, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम कैसी हो? मैं यहां हूं। इनमें से कौन सी बात तुम सबसे ज्यादा सुनना चाहती हो? मैं यहाँ हूँ। चिंता मत करो, मैं यहां हूं। फोन है, फोन उठाओ। हाँ मां। सच में? बहुत अच्छा, मैं समझ गया। धन्यवाद मां। क्या हुआ? एक्साएओ, हमारा मामला सुलझ गया। कैसे? मत पूछो, बस सुलझ गया। बस थोड़ी सी एक्साएओ की सजा मिली है। एक्साएओ की सजा। लेकिन हम सफलतापूर्वक ग्रेजुएट हो जाएंगे। इस बारे में अब मत सोचो, सब बीत चुका है। शिनहो,
तुम्हारा परिवार आखिर करता क्या है? यह मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। एक्सायो, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हुआ? नहीं, सब बीत चुका है। तुम क्यों रो रही हो? सब बीत चुका है। मैं जानता हूँ। रोना बंद करो, बस रोना बंद करो। ठीक है। मैं बस खुश हूँ। एक्सायो, चिंता मत करो। सब बीत चुका है। एक्सायो, मैंने तुम्हें पहली बार रोते देखा है। मैं तुम्हें फिर कभी रोने नहीं दूंगा। हेलो लियो अंकल, मैं शेनहो हूँ। शेनहो, बहुत दिनों बाद मिले हो। बॉस लियू, नमस्ते। तुम शंघाई में हो, फिर भी हमारी अपनी कंपनी में नहीं आते। यहाँ ब्रांच में आप हैं। मैं डरता हूँ कि आपको परेशानी होगी। सुना है तुम ग्रेजुएट हो रहे हो। हमारी कंपनी में आने की योजना नहीं है। कहीं और नौकरी ढूंढ रहे हो? हाँ, लेकिन मेरा एक सहपाठी है जो हमारी कंपनी में आना चाहता है। तुम्हारा सहपाठी? कंपनी में नौकरी के लिए भर्ती चल रही है। अपने सहपाठी से कहो रिज्यूमे भेजने की जरूरत नहीं। डिग्री और ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लेकर सीधे इंटरव्यू के लिए आओ। तुरंत नौकरी शुरू कर सकते हो। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो? बात ऐसी है। लियो अंकल, मैं चाहता हूं कि आप मेरी यह मदद करें। शेनहो, नहीं, लियो अंकल तुम्हारी मदद नहीं कर रहे हैं। तुम जानते हो तुम्हारे माता पिता कंपनी के प्रबंधन में बहुत सख्त है। सभी भर्तियों को सामान्य प्रक्रिया से गुजरना होगा, चाहे वो तुम्हारा सहपाठी ही क्यों न हो। कोई विशेष व्यवस्था नहीं की जा सकती। लियो अंकल, मेरा यह सहपाठी हर विषय में बहुत अच्छे अंक लाया है और क्षमता भी बहुत अच्छी है। शेनहो, मैं कंपनी के नियमों के अनुसार काम कर रहा हूं। तुम जानते हो आखिरकार ये तुम्हारे माता पिता की कंपनी है। लियो अंकल, मैं सिर्फ ब्रांच का मैनेजर हूं। ठीक है, तुम अपने सहपाठी को पहले लेकर आओ। लियो अंकल देख लेंगे। अच्छा, मैं समझ गया। धन्यवाद लियो अंकल। कोई बात नहीं। बॉस हाउ, मैं लाओ लियो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कंपनी में सब कुछ ठीक चल रहा है। एक बात है, मैं आपको रिपोर्ट करना चाहता हूं। शेनहो ने अभी मुझे फोन किया था। कहा कि वो एक सहपाठी को हमारी कंपनी में लाना चाहता है। वांग अंकल, मैं क्यू वेंजुन का बेटा हूं। तुम प्रोफेसर क्यू के बेटे हो। मेरी मां ने कहा कि आप उनके कई सालों के दोस्त हैं। हाँ। उस समय मेरे पिता और तुम्हारे नाना एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, इसलिए मैं और तुम्हारी मां बचपन से एक ही कॉलोनी में रहते थे। बड़े हुए, फिर प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल तक साथ पढ़े। बाद में वो मेडिकल कॉलेज चली गई और मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ ली। फिर संपर्क कम हो गया। तुमने क्या पढ़ाई की है? अभी क्या कर रहे हो? मैंने पेंसिल्वेनिया के बिजनेस स्कूल से ग्रेजुएशन किया है। अभी एक फाइनेंस कंपनी में काम करता हूं। मैं हमेशा सोचता था कि क्यू वेन जून का बेटा डॉक्टर बनेगा, मां के पेशे को आगे बढ़ाएगा, लेकिन तुमने फाइनेंस पढ़ा और एक उत्कृष्ट प्रतिभा बने। फाइनेंस मेरा हमेशा से सपना रहा है। मेरी मां ने मेरा सम्मान किया। हाँ, अपने सपने को पूरा कर पाना सबसे संतुष्टि भरी बात है। हाँ, तो दूसरों के सपने पूरे करने में मदद करना, मुझे यकीन है आपको भी बहुत संतुष्टि मिलती होगी।
ऐसा ही है वांग अंकल। मैं इस बार आपके पास आया हूँ एक निवेदन लेकर, आपके एक छात्र के बारे में। उसका नाम है यान जियाओ चेन। आप यान जियाओ चेन को जानते हैं? हाँ। उसका मामला पक्का हो चुका है, कोई वापसी का रास्ता नहीं बचा। वांग अंकल, यान जियाओ चेन के ग्रेड आपको अच्छी तरह पता होगा। वो हमेशा मेहनती और उत्कृष्ट रही है, लेकिन इंसान गलती करता है। इस बार की गलती के लिए उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन डिग्री छीन लेना और निष्कासित करना, क्या ये ज्यादा नहीं है? ये तो उसकी पूरी जिंदगी का सवाल है। मैं अपनी माँ के रिश्ते का इस्तेमाल कर आपसे रियायत नहीं मांग रहा, बल्कि एक समझदार दोस्त के तौर पर आपसे विनती कर रहा हूं, उसे एक और मौका दे। मैंने उसे मौका नहीं दिया, ऐसा नहीं है, दिया था। उसने खुद कीमत नहीं समझी एक नाकारा लड़के के लिए। उसने ये मौका ठुकरा दिया। वांग अंकल, वो अभी जवान है, जल्दबाजी कर बैठी, और सजा का मकसद है उन्हें गलती से रोकना, न कि उनका भविष्य खत्म कर देना। आप जैसे सम्मानित प्रोफेसर को यह अच्छी तरह पता होना चाहिए, शिक्षा देना सिखाना है, न कि बर्बाद करना। 2011 बैच, इंटरनेशनल ट्रेड डिपार्टमेंट के छात्र शेन हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट की छात्रा यान जियाओ चेन, कॉलेज में धोखाधड़ी कर परीक्षा देना। गंभीर और घृणित मामला। कॉलेज कमेटी की बैठक के बाद शेन हो को निष्कासित करने का फैसला। यान जियाओ चेन को सिर्फ चेतावनी दी जाए। यान जियाओ चेन को सिर्फ चेतावनी दी जाए। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा, लेकिन डिग्री नहीं दी जाएगी। आशा है कि सभी छात्र इससे सबक लेंगे। तुम अभी तक क्यों आए हो? मैं खास तुम्हारे लिए गाड़ी लेकर आया हूं। मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। मेरे कपड़े कहाँ हैं? तुम्हें यहाँ कपड़े ढूंढने का समय है। तुम शेनहो को ढूंढने वापस चले जाओ। शेनहो, उसकी सजा तय हो गई है। यह वही नहीं है जो उस दिन था? नहीं। क्या हुआ? ऊपर से फेंका गया। बहुत खतरनाक है, पता नहीं। यान जियाओ चेन, तुमने शेनहो की नकल करने में मदद की। क्या तुम प्यार में पड़कर बेवकूफ बन गई हो? तुम जानते हो कि इसका क्या मतलब है? स्कूल ने मुझे ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट दिया है, यह तो मेहरबानी है। मेरे गाइड ने कहा तुम्हारा पश्चाताप देखकर प्रोफेसर वैंग ने अपनी शैक्षणिक प्रतिष्ठा का इस्तेमाल किया, तुम्हारी विनती की, इसलिए स्कूल ने तुम्हें ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट दिया। तुम अभी भी ऐसे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मेरा पश्चाताप देखकर मुझे लगा प्रोफेसर वैंग मुझसे और नाराज हो जाएंगे। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा पश्चाताप कैसा है। प्रोफेसर वैंग ने तुम्हारे लिए एक रास्ता छोड़ दिया है। तुम्हारे पास सिर्फ ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है, लेकिन तुम्हारे ग्रेड ए हैं। 1-2 साल बाद जब सब शांत हो जाएगा, तुम देखना क्या कर सकते हो। तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। अब मैं बल्कि राहत महसूस कर रहा हूँ, आखिरकार सांस ले पा रहा हूँ। सब खत्म हो गया। अपनी गलती खुद ही सहनी पड़ेगी, वरना दूसरों के लिए यह अन्याय होगा। तो अब तुम क्या करने वाले हो? पहले बार मैं मदद करने जाऊंगा। मैंने मालिक से बात कर ली है, वहाँ मेरे दोस्त हैं। उसके पास रहने की जगह है जो वह मुझे देगा। तो मैंने सोचा आज ही चला जाऊं। इतनी जल्दी की क्या जरूरत है? अब मेरा स्कूल में कोई काम नहीं है, जल्दी या बाद में जाना एक जैसा ही है। क्या तुम शेनहो से नहीं मिल सकते? तुम्हारी मदद करने के लिए? उसकी अपनी परेशानियां हैं। उसे भी सोचना होगा कि अपने माता पिता को कैसे समझाएगा। और फिर यह मामला, यह भी मेरी वजह से शुरू हुआ था। तुम्हारी वजह से क्या मतलब? नहीं, कैसे तुम्हारी वजह से? अगर वह नहीं होता तो क्या तुम परीक्षा देने जाते? मेरा मतलब वो नहीं था। तो फिर क्या मतलब था तुम्हारा? छोड़ो छोड़ो, इस बारे में अब और नहीं बताऊंगा। मेरा सामान पैक करने में मेरी मदद करो।
क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं? माँ, पापा, फेल होकर लौट आया। माँ, माँ, तुम्हें पता चल गया? तुम लोग क्या बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उनके स्कूल के श्रीली ने अभी फोन किया था। उन्होंने उसके दूसरे से परीक्षा देने के मामले पर सख्त कार्रवाई की है। स्कूल से निकाल दिया गया है। ठीक है, ठीक है। अब जो हो गया सो हो गया। हम चाहे जितना गुस्सा कर लें, कोई फायदा नहीं। मैंने सोचा है अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। जल्दी से सामान पैक करो, विदेश पढ़ने जाना है। माँ, सच कहूं तो मेरे पास अब डिग्री भी नहीं है। कोई भी यूनिवर्सिटी मुझे नहीं लेगी। तुम्हें यह भी पता है, यह तुम्हारी अपनी गलती का नतीजा है। विदेश की नामी यूनिवर्सिटी तो संभव नहीं, लेकिन सामान्य यूनिवर्सिटी में अभी भी मौका है। माँ, तुम लोगों ने पहले इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ने को कहा, अब विदेश भेज रहे हो। क्या सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं आगे चलकर कंपनी संभालूं? किसी बेकार यूनिवर्सिटी में पढ़ने से बेहतर है सीधे कंपनी में आ जाऊं और नीचे से शुरुआत करूं। क्या कहा? तुम कंपनी में आना चाहते हो? टिड्डी ने चींटी को पकड़ लिया, लेकिन पीछे का बाज कौन है? बाज क्या होता है? सोचो तो। पहले विदेश जाने को कहा तो मना कर दिया, कंपनी में आने को कहा तो साफ इनकार कर दिया। कहता था जवानी है, मौज करो। अब क्या? 180 डिग्री। अचानक आजादी छोड़कर कंपनी में आना चाहता है। ये अच्छी बात नहीं है। इसके पीछे कोई शर्त जरूर है, तो बताओ क्या है? क्या शर्त है? तू बच्चा, तुम्हारे पास अभी क्या अधिकार है शर्त रखने का? पापा, मम्मी, कोई शर्त नहीं। बस मेरा एक सहपाठी है, बहुत होशियार है, कंपनी में मेरे साथ काम करना चाहता है, साथ में सीखने के लिए। ठीक है, हमें पता चल गया। मैं और तुम्हारे पापा इस पर विचार करेंगे। अभी भी विचार कर रहे हो मम्मी? मम्मी, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम चाहती हो कि हम दोनों अभी फैसला करें? बिल्कुल नहीं। मेरे स्कूल का सामान अभी पैक नहीं हुआ है, मैं पहले उसे संभालता हूँ। तो मैं पहले मम्मी को धन्यवाद देता हूँ। मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। चलता हूँ मम्मी पापा, आप लोग बात करते रहिए। मैं समझ नहीं पा रहा। क्या तुमने उसकी शर्त मान ली? क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि वो किस सहपाठी की बात कर रहा था? अब इस मामले को उल्टे तरीके से देखना होगा। हमने शुरू में चाहा था कि बेटा विदेश पढ़ने जाए, मुख्यतः नाम कमाने के लिए। अब जब उसने खुद कंपनी में आने की बात की है, बहुत अच्छा, हमें लंबा चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। कुछ साल बर्बाद करने की जरूरत नहीं। मैं सोच रहा हूँ हम दोनों को कंपनी में एक साथ रख सकते हैं। हम उनकी चाल का जवाब अपनी चाल से देंगे। आखिरकार देखेंगे कि इस लड़की का क्या इरादा है, उसकी असली मंशा क्या है। कौन सी लड़की है जो मेरे बेटे को इतना बेवकूफ बना सकती है? तुम्हारे पास हमेशा समाधान होता है। ये बच्चा सच में परेशान करने वाला है। कहो तो उसकी पढ़ाई मेरे जैसी क्यों नहीं है? नहीं नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था कि उसकी खराब पढ़ाई मेरे जैसी है। नहीं नहीं, कोई व्याख्या नहीं। मैं चाय बनाने जाता हूं। मेरा कोई और मतलब नहीं था। तुम देखो, बहुत चाय पी ली, दिमाग में चढ़ गई। चाओ वायु युवन की गाड़ी अभी तक क्यों नहीं आई? रुको, मैं उसे फोन करता हूँ। तुम्हें कैसे पता कि मुझे आज शिफ्ट करना है? मैं तुम्हें ढूंढने के लिए स्कूल वापस आने वाला था। वेइटोंग ने अचानक मुझे मैसेज भेजा। वैसे उसने मुझे नहीं बताया कि तुम कहाँ जा रही हो।
मैं ब्लू मून जा रही हूँ। अरे यूशेन, तुम कहाँ हो? यहाँ। फिर जल्दी करो, बिल्कुल भरोसेमंद नहीं हो। यह झाओ युवान, गाड़ी में थोड़ी समस्या है, जल्दी पहुंच रहा हूं। घबराओ मत, घबराओ मत। चियो, मुझे पता है तुम अपनी नौकरी को लेकर चिंतित हो। दरअसल तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे समाधान मिल गया है। क्या समाधान? मेरा एक दोस्त है, उनके परिवार की एक कंपनी है जहां वे लोगों को हायर कर रहे हैं। मैंने तुम्हारा नाम सुझाया, मैंने बताया कि तुम कितनी अच्छी हो और तुम्हारे इंटर्नशिप रिकॉर्ड के बारे में भी वे तुम्हारे बारे में बहुत उत्सुक हैं। बस वे पहले तुमसे मिलना चाहते हैं। इसे इंटरव्यू की तरह लेना, लेकिन कोई समस्या नहीं होगी। वैसे अगर तुम वहां काम करने जा रही हो, वे वहां रहने की सुविधा भी देते हैं। वेतन की बात तो कोई समस्या नहीं है। हालांकि यह मैकी कैपिटल जितना नहीं है, लेकिन भविष्य अच्छा है। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? मैं नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूं? तुम जानती हो मैं यकीन नहीं करता कि आसमान से कोई मुफ्त की चीज मिलती है। दरअसल यह मेरे दोस्त की कंपनी नहीं है, यह हमारे परिवार की कंपनी है। चियो, हालात इतने बिगड़ चुके हैं, मुझे कम से कम कुछ जिम्मेदारी तो लेनी चाहिए। और बस एक इंटरव्यू है। मुझे थोड़ा सोचने दो, मुझे थोड़ा समय चाहिए। मुझे एक कॉल आ रही है। हेलो माँ, क्या तुमने स्कूल का सामान पैक कर लिया है? मैं अभी पैक कर रही हूँ। पैक मत करो, पहले वापस आओ। मैंने तुम्हारे लिए अंकल को बुलाया है। हम सब साथ में खाना खाएंगे और बात करेंगे तुम्हारी नौकरी के बारे में। माँ, तुमने मेरी शर्तें इतनी जल्दी मान ली? क्या तुम चाहती हो कि मैं धीरे करूं? मेरा मतलब वो नहीं था। शुक्रिया शेर राजा। और तुम्हारी वो सहपाठी, अगर उसके पास समय हो तो उसे भी साथ ले आना, हम सब मिलेंगे। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। माँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बात खत्म। क्या हुआ? मेरे माता पिता मान गए, यह तय हो गया है। बस वे पहले तुमसे मिलना चाहते हैं। अगर तुम अभी तैयार नहीं हो तो मुझे बता सकते हो। मैं तैयार नहीं हूँ। ठीक है, समझ गया। मैं समझता हूं तुम अभी इस स्थिति में उनसे मिलना नहीं चाहती। पहली बार मेरे माता पिता से मिलना, पहला प्रभाव बहुत मायने रखता है। तुम चिंता मत करो, मैं एक सही मौका ढूंढूंगा और उन्हें समझाऊंगा, पहले से ही बता दूंगा। यांग शियाओजिन आखिर कैसा इंसान है। चलोगे? रुको, अभी चलते हैं। जाओ जाओ, तुम्हारे माता पिता इंतजार कर रहे हैं। तो मैं पहले चलता हूँ। हाँ, अगर यूशेन आए तो तुम पहले उसकी कार में बैठ जाना। मैं खाना खाकर तुरंत वापस आऊंगा। ठीक है, मैं पहले घर जा रहा हूँ। जाओ। चलता हूँ। बाय। हेलो, शियाओ चेन, वो मेरी कार में कोई छोटी मोटी समस्या नहीं, बल्कि बड़ी समस्या है। अभी जल्दी नहीं आ पाऊंगा, तुम टैक्सी ले लो, ठीक है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। माफ करना, मुझे पहले कार ठीक करवानी है। मैं पहले कॉल काटता हूँ। बाय। हेलो, क्या तुम्हें थोड़ा समय मिलेगा? मैं तुम्हारे साथ खाना खाना चाहता हूँ। मुझे आज समय नहीं है, मैं व्यस्त हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सामने देखो। आ जाओ। तुम यहाँ कैसे? तुम्हारी चिंता हुई, इसलिए देखने आया।
सच में अच्छी खबर कभी नहीं फैलती, बुरी खबर तुरंत फैल जाती है। मैंने देखा है, तुम मुझे हमेशा मेरी सबसे बुरी हालत में देखते हो। कौन सी बुरी हालत? मुझे तो कोई फर्क नहीं दिखता। मुझे दिलासा मत दो। दरअसल तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हर किसी ने जवानी में गलतियां की है। गलती करने पर खुद को कोसना जरूरी है, लेकिन असल में तुम्हें ये सोचना चाहिए कि कैसे उसकी भरपाई कर सकते हो। क्या तुमने भी कोई गलती की थी? बहुत सारी। जैसे मेरी बहन। मुझे अक्सर अफसोस होता है कि उस वक्त मैं उसके साथ और अच्छा व्यवहार नहीं कर पाया। छोड़ो ये बातें, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं ब्लू मून में अपना सामान रखने जा रहा हूँ। तुमने खाना खाया? लाओली, घर का खाना बढ़िया। ये रेस्तरां हांगजो के खाने के लिए मशहूर है, बिल्कुल असली स्वाद। जब भी घर की याद आती है मैं यहाँ खाने आ जाता हूँ। मैं शर्माने वाला नहीं हूँ। खाओ। लो। धन्यवाद, मैं खुद ले लूंगा। स्वाद अच्छा है, बिल्कुल असली जैसा। बुरे मूड में सिर्फ घर का खाना ही दिल को सुकून दे सकता है। ये ट्राई करो। ये साफ मछली बहुत स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा खाया। ये मुस्कान तो सच्ची लग रही है। क्या तुम सच में बार में काम करने वापस जा रहे हो? यही मेरी अभी की एकमात्र योजना है। इसे योजना नहीं कह सकते, इसे कहते हैं मजबूरी में किया गया काम। शेनहो ने तुम्हारी हालत के बारे में कोई सलाह दी है? वाह, उनके पास एक कंपनी है। वो तो अच्छी बात है, फिर क्या? वह चाहते हैं कि मैं उनकी कंपनी में इंटरव्यू देने जाऊं, लेकिन मुझे डर है कि इंटरव्यू सिर्फ औपचारिकता होगी। शायद उन्होंने पहले ही सब तय कर लिया है, इसलिए मैं नहीं जाना चाहता। मैं उन पर निर्भर नहीं रहना चाहता, खुद कमाना चाहता हूं। मेरे पास काम का अनुभव है और मैं सक्षम भी हूँ। अभी बार में काम करके मैं कम से कम अपने जीवन का दबाव कम कर पा रहा हूँ और मेरे पास रहने की जगह भी है। भविष्य में अगर कोई और मौका मिला तो देखेंगे। क्या तुम मेरी सलाह सुनना चाहोगे? हाँ। मेरी सलाह है, तुम्हें अपने अहंकार की वजह से कोई मौका नहीं गंवाना चाहिए, खासकर इतना दुर्लभ मौका। लगता है तुम शेन्स की पृष्ठभूमि नहीं जानते। शेनहो ने तुम्हें नहीं बताया? शेन्स एक बड़े पैमाने की समूह कंपनी है जिसका मुख्य व्यवसाय कपड़ों का है और कई क्षेत्रों में फैला हुआ है। वास्तव में आम लोग शेन्स नाम शायद ही सुने हो, लेकिन उनके ब्रांड से सभी परिचित है। अभी वे पुराने और नए के बीच संक्रमण काल में है और कर्मचारियों की जरूरत है। तुम्हें यह सब इतनी अच्छी तरह कैसे पता? मैं उनके साथ व्यापारिक संबंध रखता हूं और मुझे पता है कि तुम मुश्किल में हो। मैं सोच रहा था कि तुम्हें अपनी कंपनी में बुलाऊं या नहीं, लेकिन अंत में गहराई से सोचा शेनहो को शक हो सकता है और तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं देख रहा हूं क्या कोई और तरीका है जिससे मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। पहले धैर्य से मेरी बात सुनो। शेनहो की मां हो यूजेन, यानी शेन समूह की चेयरपर्सन। सुना है वो एक सूक्ष्म निरीक्षण करने वाली और निर्णायक महिला है। अगर मैं उनकी जगह होता, तुम्हारे और शेनहो के रिश्ते के बारे में जानने के बाद न केवल तुम्हारी मदद नहीं करती, बल्कि और सख्त मापदंड लागू करती। इसलिए शेनहो ने तुम्हारे लिए सिर्फ एक दरवाजा खोला है। शेन्स में टिक पाना पूरी तरह तुम्हारी अपनी क्षमता पर निर्भर है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये खुद को साबित करने का सुनहरा मौका है? और सबसे महत्वपूर्ण, ये तुम्हारे छोटे बॉयफ्रेंड ने तुम्हारे लिए एक बड़ी भावना दिखाई है। शायद यही वो सब कुछ है जो वो तुम्हारे लिए कर सकता था। अगर तुम इनकार करोगी तो उसे अदृश्य चोट पहुंच सकती है। धन्यवाद।
मुझे धन्यवाद मत दो। बस ये समझो कि मैंने जो कुछ किया वो सब मेरी बहन के प्रति इन सालों की कमी को पूरा करने का प्रयास है। तो क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? बोलो। अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारे सबसे भरोसेमंद व्यक्ति ने धोखा दिया है, तो तुम क्या करोगे? यह व्यक्ति कौन है यह महत्वपूर्ण नहीं, तुम उन्हें जानते भी नहीं। तो मेरा मानना है कि ये मामला ये नहीं कि तुम्हें क्या करना चाहिए, बल्कि ये कि तुम क्या करना चाहते हो। लेकिन कम से कम इस इंसान से मैं फिर कभी संपर्क नहीं करूंगी। हेलो। हेलो एक्सायो, मेरा काम खत्म हो गया है। तुम कहाँ हो? झाओ वाई युआन ने कहा वह तुम्हारे साथ नहीं है। मैं चेंग सी यून के साथ खाना खा रही हूँ, तो मैं तुम्हें पता भेज देती हूँ। ठीक है, मैं अभी आती हूँ, तुम मेरा इंतजार करना। ठीक है, बाय। शेन हो, वह थोड़ी देर में मुझे लेने आ रहा है। क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? नहीं नहीं, मैं यहाँ उसका इंतजार कर लूंगी। तो आज के डिनर के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। धन्यवाद। मैं संभाल लेता हूँ। चेंग जीवन कहाँ है? चला गया। इतनी जल्दी भाग गया। वह तुम मुझे उसका फोन नंबर दे दो। तुम क्या करने वाली हो? तुम अकेली थी और उसने तुम्हें खाने पर बुलाया। मुझे उसे अच्छे से धन्यवाद देना है। ठीक है, चलो मैं लेता हूं। तुम मुझे वो दे दो। चलते हैं। मेरी गर्लफ्रेंड की आखिरी बार देखभाल करने के लिए शुक्रिया। तुम्हारे घर वाले ठीक हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक है। मुझे तुमसे माफी मांगनी है। किस बात की माफी? मेरे सस्ते अहंकार के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। तो क्या तुम हमारी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए राजी
आओ। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। पूछो। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे घर में इतनी बड़ी एक कंपनी है? मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेता हूँ। क्या तुम्हें अचानक ऐसा लग रहा है कि कोई क्रूर सीईओ तुम्हें प्यार करने लगा है? तुम बोरिंग हो। मजाक नहीं। क्या तुम डरते थे कि मैं जानने के बाद, क्योंकि हमारे दोनों के घरों की आर्थिक स्थिति में इतना अंतर है, कि मैं पीछे हट जाऊंगा? पीछे हटना? तुम कहाँ भागोगे? मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। सच कहूं, असल में ऐसा नहीं है। मुझे ये सब पसंद नहीं। मैं हूं। कंपनी है। मैं बचपन से ही इसे समझता हूं। बस दूसरों की नजरों में मैं शेनहोंग हमेशा से नौटंकी का बेटा हूं। चाहे मैं कुछ भी करूं, इस लेबल से छुटकारा नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने तय किया, इन सब से दूर ही रहूं, ताकि कोई ये न कहे शेनहोंग ने क्या हासिल किया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी मां अमीर है। तो इस बार मेरे लिए तुमने अपने सिद्धांतों को तोड़ दिया, खुद के नियम। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। सुनो, हम जल्द ही साथी बनने वाले हैं, लेकिन पहले मेरी बात सुन लो। इस बार मैं नीचे से शुरुआत करूंगा। क्या वापस जाने का फैसला नहीं किया था? फिर नीचे से क्यों शुरू कर रहे हो? तुमने वो बात भूल गई जो तुमने कही थी। असमान रिश्ते कभी लंबे नहीं चलते, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूं, आज से ही। मुझे शन परिवार के बेटे के रूप में मत देखो। तुम जैसा जीवन जियोगी, मैं भी वैसा ही जीऊंगा। ठीक है। इतनी देर से सामान बांध रहे हो, क्या थोड़ा भूख नहीं लगी? चलो क्रैब्स खाते हैं। क्या तुम ऑर्डर करने वाले हो? बहुत महंगा है। ऑर्डर करो। लहसुन वाले क्रैब्स, मसालेदार, ठंडे। मैं तुम्हारे लिए बनाता हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाता हूँ, थोड़ा इंतजार करो। मुझे क्रैब्स खाने हैं। WI टॉम। कियान, मैं चलता हूँ। सफर मुबारक हो। इस बार घर जाने के बाद पता नहीं फिर कब मिलेंगे। अलविदा। तुम्हें क्या फिक्र है? शायद अगले सेमेस्टर में तुम यहीं रहोगे। उम्मीद है। एक्सायन हुई। तुम्हें अपने गांव जाने का मन है? नहीं। मैं तुम्हें एक कार्ड भेजता हूँ। यह मेरे पापा की कंपनी है। अगर तुम्हें जरूरत हो तो उन्हें फोन कर लेना। वे तुम्हारी मदद कर देंगे। सच में? कियान, तुम बहुत अच्छी हो। बहुत अच्छा। कोई बात नहीं। यह तुम्हारे हक की चीज है। दोस्तों के बीच ईमानदारी से पेश आना चाहिए।
नमस्ते। नमस्ते, आप किससे मिलना चाहते हैं? मैं बॉस ल्यू से मिलना चाहता हूँ। क्या आपने अपॉइंटमेंट लिया है? हाँ, ले लिया है। ठीक है, इधर आइए। तुम्हारी कंपनी इतनी बड़ी है? पूरी 15वीं मंजिल हमारी कंपनी की है। इधर आओ। यह सज्जन आपसे मिलना चाहते हैं। अंकल ल्यू। ओह वाह, शेन हो, आप व्यस्त तो नहीं हैं? बहुत दिनों बाद मिले हो लड़के, और हंसम हो गए हो। अंकल ल्यू, आप पतले हो गए हैं, लेकिन अभी भी इतने आकर्षक हैं। मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा तैयार किया था, लेकिन भूल गया। बहुत मीठी बातें करते हो। तुम्हारी सहपाठी यानिक साई ओचेन, हाँ, स्वागत है। यहाँ आइए। चलो। बैठो बैठो। मैंने तुम्हारा रिज्यूम देखा है। अंकल ल्यू, तो फिर सीधे इंटरव्यू शुरू करें या मैं बाहर इंतजार करूं? जरूरत नहीं। तुम्हारी सहपाठी पर मुझे भरोसा नहीं होगा। तुमने कहा वो बहुत होशियार है और मैकी कैपिटल में इंटर्नशिप भी की है। इंटरव्यू की क्या जरूरत है? शुक्रिया अंकल लियो। अंकल लियो, वह किस डिपार्टमेंट में जाएगी? अच्छा, उसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है। अंग्रेजी में माहिर है। जाओ। अच्छा अंकल लियो, वह शारीरिक मेहनत वाले काम के लिए उपयुक्त नहीं है। जूदी के पास जाओ। शुक्रिया अंकल लियो। चिंता मत करो, तुम्हारी सहपाठी के साथ मैं उसकी योग्यता के अनुसार काम दूंगा। शैतान एक्सायोयान, अब तुम्हें जूदी से मिलवाता हूं। चलो। क्या सच में इंटरव्यू की जरूरत नहीं है? तुम्हारी क्षमता देखकर तुम इंटरव्यू जरूर पास करोगे, तो फिर समय बर्बाद करने की क्या जरूरत? अच्छा, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम जल्दी जूदी से मिलने वाले हो। उसे मेरी मां ने ऊंचे वेतन पर डिप्टी जनरल मैनेजर के रूप में नियुक्त किया है। वह कई देशों की भाषाएं जानती है और इंटरनेशनल ट्रेड डिपार्टमेंट की मुख्य जिम्मेदार है। तुम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हो। लेकिन हमारे अंकल लियो को कम मत समझना। जब सरकारी विभागों से बातचीत की बात आती है, वह सामने आते ही तुरंत समस्या का समाधान कर देते हैं। अच्छा, उन दोनों में पहले मतभेद थे। जूदी के आने के बाद वह अंकल लियो को मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन समय बीतने के साथ एक ही छत के नीचे रहते हुए तो अब सब ठीक है, तुम समझते हो। तुम यहाँ कभी नहीं आए हो, फिर इतना कुछ कैसे जानते हो? मैं घर पर रोज माँ की बातें सुनता हूँ। आ गए, आ गए। जीतो। जूदी एक्सायोयान, इस बार की आपूर्ति का डाटा मुझे दिखाओ। मेरे पास है। और फैक्ट्री वालों का क्या हाल है? ठीक है, अब संपर्क करता हूं। हो गया। बॉस लेव, परिचय कराओ। एक्सायोयान, ये इंटरनेशनल ट्रेड डिपार्टमेंट के हैं। जूदी, बॉस जो। नमस्ते बोलते हो। यांग सेओचन अभी कॉलेज से पास आउट हुई है। बच्ची की भाषाएं अच्छी है। देखो इसे क्या काम दे सकते हो। मुझे याद नहीं कि मैंने इस लड़की का इंटरव्यू लिया था। एक दोस्त ने भेजा है। मैं सोच रहा था कि व्यस्तता में भूल गया हूँ। फोन उठा लो। हेलो, नमस्ते। मिस सहू, मैंने गोदाम से पुष्टि कर ली है। स्प्रिंग न्यू आइटम अभी तक नहीं आए, शायद आपको मुझे फिर से भेजना पड़ेगा। माफ कीजिए,
संतुष्ट हो? धन्यवाद लियो। कुछ बात है? बॉस लियो से मिलो। चलते हैं। और हाँ, हेलो सबको। मेरा नाम शेन हो है। तुम मुझे जो शेन कह सकते हो। हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो। जियो जियो, मदद करो साफ करने में। ठीक है। यह तुम अच्छे से देखो। बॉस लियो ने कहा तुम्हारी विदेशी भाषा अच्छी है, लेकिन हमारे इस काम में सिर्फ रोजमर्रा की विदेशी भाषा काम नहीं आएगी। संज्ञाएं याद करो ग्राहकों से बात करने के लिए। ठीक है। हमारी कंपनी आखिर करती क्या है? सोई, तुम्हें नहीं पता? यह कंपनी का ब्रांड है। कुछ भी नहीं जानते और काम पर आ गए। $599, सच में? उनकी दुकान में पूरे स्टॉक पर 70% छूट। पूरे स्टॉक पर 70% छूट? नहीं नहीं नहीं। हाँ, पूरे स्टॉक पर 70% छूट। नई शुरुआत, नई जिंदगी। जोश रखो। क्या बात है? बॉस चेंग इतने खुश क्यों हैं? हाँ, कुछ ऐसा ही। लगता है बॉस चेंग उस तरह के हैं जो दूसरों की खुशी से खुश हो जाते हैं, ऐसे उदार व्यक्तित्व वाले। कहाँ तक कहा था? मैकी कैपिटल के कॉन्ट्रैक्ट के डिटेल्स पूरे तय हो चुके हैं। कब साइन करेंगे? अभी तय हो गया? तय हो गया। मैं तुम्हारी सेक्रेटरी नहीं हूँ, अपनी सेक्रेटरी से पूछो। तुमने तय नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट का साइनिंग टाइम? अपनी सेक्रेटरी से पूछो। अपनी फ्रेंड्स सर्कल देखते रहो। कुछ खाओगे? जो चाहो। आओ आओ आओ। क्या कर रहे हो? तुम क्या करना चाहते हो? मैं बस तुम्हें चूमना और गले लगाना चाहता हूं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों अभी ऐसे लग रहे हैं जैसे ऑफिस की चोरी छुपे प्रेमी? अगली मीटिंग में हम टेबल के नीचे हाथ पकड़ लें। यह बहुत रोमांचक होगा। अगर तुम इतनी जोर शोर से करोगे तो सबको पता चल जाएगा। फिर तुम चोरी से हाथ कैसे पकड़ोगे? ऐसा नहीं होगा। आओ। वैसे सुबह कैसा रहा वो जूडी? क्या उसने तुम्हें परेशान किया? वह तो बॉस है, मैं तो बस एक नया आदमी हूँ। वह मुझे क्यों परेशान करेगी? बस मैंने सुबह कंपनी का पूरा परिचय पढ़ लिया। पता चला कि जोई तुम्हारे घर का ब्रांड है। जूडी ने तुम्हें हमारी कंपनी के बारे में जानने को कहा। यह तुम मुझसे पूछ सकते थे। मैं तुम्हें बता देता। हमारी कंपनी के कपड़े मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, बच्चों के कपड़े और महिलाओं के कपड़े। महिलाओं के कपड़े हाई एंड लग्जरी होते हैं। बच्चों के कपड़े 0 से 16 साल तक के होते हैं। सही कहूं तो शिशु, बच्चे और किशोरों के कपड़े। हमारा विदेशी बाजार ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और यूरोप के कुछ छोटे देशों तक फैला हुआ है। मैं तुम्हें बताता हूं, हमारी कंपनी देश भर में 12 फैक्ट्रियां और 5 बड़ी ट्रेड कंपनियां हैं। 300 से अधिक एक्सक्लूसिव स्टोर्स हैं और 2006 में हम स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुए। यह चीनी फैशन ब्रांड्स में अग्रणी है। वाह, यह तो बहुत बड़ी बात है। तो
तुम्हें अपनी कंपनी के बारे में अच्छी जानकारी है। मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरी माँ घर पर हमेशा बताती रहती है। तो पिछली बार जब तुमने मुझे कपड़े खरीदने चलने को कहा था, वह इसलिए था कि मैं तुम्हें तुम्हारे स्टोर पर ले जाऊं। अब तक समझे? मुझे लगा तुम समझदार हो। क्या तुम्हें अब लगता है कि तुम दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत हो? और तुम्हारे बॉयफ्रेंड के रूप में क्या मैं दुनिया का सबसे हैंडसम और आकर्षक आदमी हूँ? जल्दी से मुझे गले लगाओ। बदमाश बंदर, तुमने मुझे फोन तक नहीं किया। नई जिंदगी की ग्रैंड प्लानिंग कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया, शानदार, उम्दा। डिटेल्स नहीं बताऊंगा वरना तुम जलने लगोगे। ढोंग मत करो, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। हर सुनना झूठ होता है, हर लेना सच है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें हम सबको अपने घर बुलाना होगा, थोड़ी देर बैठने के लिए। नहीं, तुम मेरे घर को लूटना चाहते हो? तुम्हारे घर को लूटने में क्या मजा आएगा? मेरा मतलब है भाभी को तो, है ना? कुछ अच्छे पकवान और शराब बनाकर हम सबका स्वागत करना चाहिए। ये भगवान, तुम ऐसे नहीं होना, सिर्फ खाने के लिए। भाभी शब्द तक निकाल लिया। बिल्कुल, मीठी बोली तो बोलनी ही पड़ेगी। मैं सच कह रहा हूं। लेजी और चाओ भाई, है ना? एक विदेश चला गया, एक बीजिंग। अगर अब नहीं मिले तो पता नहीं कब मिल पाएंगे। ठीक है, तो मैं भाभी से पूछता हूं। बढ़िया, तो यही तय हुआ। रुको जरा, सिर्फ हम 4 लड़के, कितना बोरिंग होगा, है ना? भाभी को अपनी सहेलियों को भी बुलाना चाहिए, वरना हम सारी रात तुम दोनों का प्यार देखते रहेंगे। हमें साल भर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कोई समस्या नहीं। तय हुआ। फोन काटता हूं। वीकेंड पर जाओ, युवा वगैरह हमारे यहां आना चाहते हैं। तुम अपने हॉस्टल वालों को भी बुला लो। अरे बाप रे, मैं कर लेती हूँ, मैं काट लेती हूँ। कोई बात नहीं, मैं कर सकता हूँ। तुम इस तरह काटोगे तो हाथ कट जाएगा। बुरा नहीं। तुम धीरे करो, देखो ना। मैं बैंडेड लाती हूँ। क्या मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, उसका हाथ कट गया। मेरा आना बिल्कुल सही समय पर हुआ। तुम्हारा पसंदीदा सूखा टोफू चोरी से नहीं खाना। पहली बार आए हो तो सामने के दरवाजे से जाना। ये जगह तो कमाल की है। दिलचस्प है ना? हाँ, मैं कहता हूं तुम तीनों थोड़ी समझदारी दिखाओ। घर आकर खाली हाथ शर्म नहीं आती? तुम शेन बाबू, इतनी दौलत है, हमारी इन छोटी मोटी चीजों की क्या कमी? कमी है, बहुत कमी है। जो पसंद आए वही ले जाना। तुम्हारे हॉस्टल की बाकी लड़कियां कहाँ हैं? सिर्फ वेइटोंग ही क्यों? आज शिनहुई को काम करना है। हाँ, वेइटोंग अकेला है, कितना बोरिंग है। वो कियान कियान कहाँ है? कियान कियान, मैंने उससे काफी समय से बात नहीं की है। इतने सारे व्यंजन हैं और नहीं चाहिए, बस 7-8 और व्यंजन बना लो। और कितने बाकी हैं? लगभग तैयार है। जल्दी आओ, बैठ जाओ। बाद में खाएंगे। शर्म नहीं आती? चलो खाना शुरू करें। मुझे क्यों शर्माएगी? तुम मेरे पास बैठकर शर्मा रहे हो। उठो यहां से। शर्म नहीं आती?
क्या तुम्हें इतनी जल्दी है? धन्यवाद। आज मैं तुमसे कहता हूँ, बिना शराब पिए नहीं जाएंगे। चलो एक पेग लगाते हैं। चलो। बड़ा घूंट लो। मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। सबसे पहले, हमारे ग्रेजुएशन की खुशी में यहाँ मौजूद सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। कितना औपचारिक है, तालियां बजाओ। स्टूडेंट काउंसिल के अध्यक्ष। आगे, हमें बंदर और यान जियाओचेन को बधाई देनी चाहिए। बधाई हो, उन्हें जीवन का साथी मिल गया है। मैं यहाँ मौजूद सभी की तरफ से आप दोनों को आने वाले जीवन में खुशियां मिले। चलो, 1 2 3। भाभी जी। हे भगवान। जियाओचेन, वो क्या है? बड़ी भाभी माँ के समान होती है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आओ माँ, मजाक मत करो। पहले मैंने बहुत कुछ गलत किया है। उम्मीद है आप माफ कर देंगे। अब वे शंघाई में नहीं रहेंगे, लेकिन मैं हूँ। किसी भी मदद के लिए मुझे बुलाओ, मैं हमेशा तैयार हूँ। ठीक है? आइए, चलो। तुम दोनों क्या कर रहे हो? कम पियो। वाह 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 वाह। आओ, हमारी जवानी को सलाम। चलो एक साथ पीते हैं। खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। बहुत अच्छा है, बोतल खाली करो। कौन बोतल खाली करेगा? उन्हें पीने में मजा आ रहा है। तुम लोग नशे का नाटक मत करो। तुम्हें पता है, मैंने ऑनलाइन देखा, कुछ लोग कहते हैं कॉलेज खत्म होने के बाद दोस्तों के बीच दूरियां बढ़ती जाती हैं, क्योंकि सबके नए सामाजिक दायरे बन जाते हैं। तुमसे संपर्क करने के 2 ही तरीके होते हैं, या तो शादी कर रहे होते हैं और ज्यादा गिफ्ट लेने आते हैं, या फिर वे माइक्रो बिजनेस में आ जाते हैं और तुम्हें सामान बेचते हैं। यह बहुत ही सांसारिक और उबाऊ है। हाँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा नहीं हूँ। क्योंकि तुम आम लोगों से अलग हो, इसलिए आज तुम्हारा आना मुझे खुशी देता है। क्यों? मैं कैसे अलग हूँ? तुम वैसे हो जो बाहर से सुस्त लगते हो, लेकिन जाने के बाद मुझे लगता है तुम बहुत दिलचस्प हो। फिर क्या? फिर क्या? फिर क्या? तुम वैसे हो जो गपशप में दिलचस्पी नहीं दिखाते, लेकिन जब तुम्हारी रुचि का विषय हो, तुम्हारी समझ 100 ल्यूएक्साइन हुई से भी तेज होती है। इसलिए मुझे लगता है तुम अंदर बाहर से बहुत अलग हो। यानिक सायोचेन, मुझे पहले कैसे पता नहीं चला? तुम सिर्फ पैसा कमाने और प्यार करने के अलावा असल में तुम अपने आसपास की चीजों को बहुत गहराई से देखते हो। अगर तुम मुझे इतना अच्छे से जानते हो, तो तुम्हें क्यों लगा कि मैं नहीं आऊंगा? इसका क्या संबंध है? क्योंकि मुझे तुम्हें दिलचस्पी है। छोड़ो यार, मेरा शिनहो है। सच में। मैं बस क्या? तुम्हारे प्यार में दिलचस्पी है, देखने आया हूँ। तुम्हें मेरे प्यार में दिलचस्पी है? तो तुम किसी आइडल ड्रामा देख लो। पलक झपकते ही 4 साल बीत गए। हाँ, ये सब अनुभव हो चुके हैं। बस एक लड़की की कमी है। तुम एक ओटाकू हो, प्यार के लायक नहीं। हम सब कुत्ते हैं। कुत्ते को कुत्ते से क्यों काटना? तुम ही कुत्ते हो। किसकी बात कर रहे हो? हमारे यू गॉड प्यार की राह पर लगातार हार रहे हैं। मैं लगातार जीत रहा हूं। ठीक है, तुमने लड़ाई तक नहीं की। क्या तुम्हें अफसोस नहीं? तुम बढ़िया हो। मैं आसानी से हाथ नहीं डालता। अगर मैं हाथ डालूं, लड़कियां सब भाग जाएंगी। आओ, हम तीनों एक हैं। मैंने प्यार करते हुए बहुत बेवकूफ लोग देखे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं देखा। मैं क्या हूँ? जैसे कोई और ही हो। मैं कहाँ बदला? मैंने कोई सर्जरी नहीं करवाई, और फिर मैं जो पहनता हूँ वह भी पहले जैसा ही है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन तुम बदल गए हो। दुखी और निराश से जोशीला हो गए हो। तुमने कितने स्टॉक लिमिट देखे हैं? मैं पहले सच में दिल में बहुत सारी बातें दबा कर रखता था। जीवन बहुत थकाऊ था, बस 20 साल का ही था। ऐसा लगता था जीवन में कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन
जब तक प्यार नहीं हुआ, शेन हो नहीं आया। पता है, जब भी मैं उदास होता हूँ, वह मुझे खुश करने आता है। और तुम्हें बहुत खुश कर देता है। वह एक रोशनी की तरह है जिसने तुम्हारी दुनिया को रोशन कर दिया। तुम उस एहसास को समझते हो? समझता हूँ, समझता हूँ, समझता हूँ। कितना खट्टा है। तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? जल्दी नीचे आओ। तुमने ये 4 साल कॉलेज में प्यार क्यों नहीं किया? मैं वैसा ही हूँ, 2 साल और अच्छा छात्र बना रहूंगा। और फिर जब तुम्हारा समय हो, मेरे पास आ सकते हो। वैसे भी मैं आमतौर पर खाली रहता हूँ। बात को मत घुमाओ। मैं तुमसे कहता हूँ, कॉलेज में प्यार करना कम से कम एक कोशिश करने लायक जीवन का अनुभव तो है। मुझे लगता है झाओ युआन और बियान वेन चाओ, वे देखने में भले ही मूर्ख लगते हैं, लेकिन वे अच्छे हैं। क्या तुम्हें उनके लिए कुछ महसूस नहीं होता? मैं मूर्ख हूँ क्या? यू गॉड, तुमसे एक बात पूछनी है। क्या तुम वेइटों पर फिदा हो गए हो? तुम लोग क्या बात कर रहे हो? मेरी जीवन साथी की पसंद, बिल्कुल हाँ। गोरी त्वचा, खूबसूरत चेहरा और लंबी टांगे। क्या मैं इतना खराब हूं? सच में। उसे छोड़ो, उसे छोड़ो, वह ज्यादा पी गया है। समय कितनी तेजी से बीत जाता है। आज रात से शुरू करके हम सब अलग अलग रास्तों पर चल पड़ेंगे। जाओ भाई लेजी, तुम में से एक उत्तर की ओर और एक मलेशिया की ओर। भविष्य में हमें याद करते रहना। बिल्कुल, जरूर। मलेशिया की ओर क्या होता है? मलेशिया की ओर का मतलब है मलेशिया जाना। ये भी नहीं समझते और तुम्हें टॉपर कहते हैं। अपने रूममेट को देखो, फिर खुद को देखो। मैं क्या हूँ? मैं भी सुंदर और बेहतरीन हूँ। सब अपने भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। तुम किस ओर बढ़ रहे हो? मैं दुनिया के टॉप रेसिंग ड्राइवर की ओर बढ़ रहा हूँ। शूमाकर मेरा आदर्श है। रुको, ब्रेक लगाओ। ब्रेक। आसमान में जा रहे हो। आसमान में जा रहे हो? शराब पीकर गाड़ी चला रहे हो। सब कुछ इंसान के हाथ में है। अपना ख्याल रखना। मेरा इंतजार करो, मैं चैंपियन बनाऊंगा। चैंपियन से तुम सबको भिगो दूंगा। आओ पीते हैं। हम चाहे किसी भी रास्ते पर चलें, हमारा भविष्य तारों और समुद्र जितना विशाल है। बिल्कुल, मेरी हद हो गई। बंदर, मेरी हद हो गई। यू देवता, इतना भी नहीं। हर बार ऐसा ही क्यों होता है? दरअसल कॉलेज की ग्रेजुएशन एक माहौल होता है, क्योंकि अब सेमेस्टर शुरू होने पर मिलते हैं नहीं कहा जा सकता, और एक अज्ञात अनिश्चितता की भावना फैल जाती है। इस अनिश्चितता में शेन्हो की वजह से मुझे शांति मिलती है। जीवन का यह अध्याय पूरा हो चुका है। शिन्हो, यह धूप कॉलेज के पहले अध्याय में बादलों को चीर कर निकल आई, आज तक मेरे इस पल को चमका रही है। मैं उसके साथ भविष्य के तारों और समुद्र का अनुभव करना चाहता हूँ।